स्टूडियो पार्टनर नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके पिछले जन्म का लेखा जोखा जाना जा सकता है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या पूर्व जन्म में आपने बहुत कष्ट झेला है? क्या पूर्व जन्म में आपकी अकाल मृत्यु हुई है? क्या पूर्व जन्म में आपने सिर्फ पाप ही किए हैं? क्या पिछले जन्म के कर्म आज भी आपके साथ हैं? कुंडली में से कौन से ग्रह योग हैं जो इन सब बातों की तरफ इशारा करते हैं? ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में लग्न में बुध ग्रह होता है तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में कई कष्ट मिले होंगे। जिस कुंडली के 7वें भाव या लग्न में राहु हो, ऐसे व्यक्ति की मौत अचानक हुई होगी और वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पुनः पैदा हुआ होगा। ऐसे लोगों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई होगी। जिस व्यक्ति की कुंडली में 4 ग्रह नीच के हों, ऐसे लोग पूर्व जन्म में अपनी उम्र पूरी नहीं कर पाए होंगे और ऐसा माना जा सकता है कि पिछले जन्म में इन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया होगा। ऐसे लोग सुसाइड किए हुए लोग होते हैं, आत्महत्या किए हुए लोग होते हैं और ऐसे लोग बहुत काल तक पितरलोक में भ्रमण करते हैं। जब इनके कुल का कोई व्यक्ति प्रयाग में, काशी में या गया जी में जाकर के गया श्राद्ध करता है, त्रिपिंडी श्राद्ध करता है, नारायण बलि करता है, बद्रीनाथ में जाकर के वहाँ पिंडदान करता है, ब्रह्म कपाली पर, तब ऐसे लोगों की आत्मा को मुक्ति होती है और जब मुक्ति होती है तो उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है। और जब पुनर्जन्म प्राप्त होता है तो अब उनके हाथ में है, अगर भगवत की कृपा के लिए लग जाएं तो अपना जीवन बना सकते हैं और फिर से माया मोह में जकड़ गए तो कोई बात नहीं। जिम आकाश ते ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। शुद्ध जल अमृत की तरह बादलों से निकलता है, लेकिन जमीन पर पड़ते ही वो कीचड़ से सन करके दौड़ने लगता है। कीचड़ के साथ वो पानी मिल करके दौड़ने लगता है। उसी तरह से आत्मा निर्मल होकर के ही जन्म लेती है, लेकिन यहाँ आते ही माया उसको इस तरह से घसीट लेती है कि वो उसी माया में ही नाचने लगता है, माया के ही वशीभूत होकर के वो जीवन जीने लगता है। इसलिए जीव की दुर्गति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता है भुवनेश्वर ओडिशा के रहने वाले संतोष प्रधान। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 11 साल से हर रोज कालचक्र देखते हैं और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं और समाधान के बारे में जानना चाहा है और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर भी कुंडली में दिए हैं और ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भी भेज दिए जाएंगे। पंडित जी, संतोष की कुंडली आपने बना दी है। ये देखिए, संतोष प्रधान की कुंडली बन गई है और ये पूरी कुंडली बहुत ही विस्तार से बनी हुई है और इनके प्रश्नों का सटीक उत्तर भी देने का मैंने प्रयास किया है। ये कुंडली बहुत जल्दी आपके पास भेज दी जाएगी। अगर आप भी कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आप कालचक्र टीवी पर दिए हुए ईमेल पर अपना डिटेल भेजें। आप लकी कुंडली विजेता बन सकते हैं और मैं स्वयं अपने हाथ से कुंडली बनाकर फलादेश लिख करके आपको कुंडली सेंड करवाई जाएगी। निश्चित रूप से आपको, अगर आप कालचक्र के दर्शक हैं तो इस लाभ को लेने के लिए आपको भी तत्पर होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी कुंडली देखकर आप ये कैसे जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप ईमानदार थे या भ्रष्टाचारी? आपको हर सुख मिला था या नहीं, ये बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। पूर्व जन्म में आप ईमानदार थे या भ्रष्टाचारी? पूर्व जन्म में आपको हर सुख मिला था या नहीं? क्या आपने पूर्व जन्म में खूब पुण्य कमाया है? कौन सी है वो ग्रह स्थितियां जिन्हें देखकर पिछले जन्म की इन बातों को माना जा सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जन्म कुंडली में सूर्य अगर आपके 12वें, 8वें या 6वें भाव में हो या तुला राशि में हो तो व्यक्ति पिछले जन्म में पाप कर्म करने वाला भ्रष्टाचारी हो सकता है। जिस कुंडली में 4 या ज़्यादा ग्रह उच्च राशि के हों वो व्यक्ति पूर्व जन्म में उत्तम जीवन व्यतीत किया होता है। जैसे राम और कृष्ण की कुंडली में एक रूपता बताऊं आपको। 4 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाहि, बिना राम के जन्म के होय योग यह दाहि। जब 4 ग्रह उच्च के होते हैं और चंद्रमा स्वगृह या उच्च राशि में होता है तो निश्चित रूप से राम या कृष्ण का ही जन्म होता है। कृष्ण भगवान का जन्म वृषभ राशि में हुआ था, राम जी का जन्म कर्क राशि में हुआ था। उनके भी 3 ग्रह उच्च के थे, उनके भी 3 ग्रह उच्च के थे। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में उच्च राशि का या स्वराशि का चंद्रमा, जैसा कि मैं राम और कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में भी बुद्धिमान, उच्च आचरण वाला और ईमानदार होता है। अगर ऐसा योग किसी की जन्म कुंडली में जन्म लेने पर बनता है तो आप मान लीजिए कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में भी किसी उच्च संस्कारों से युक्त था। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।